राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने इस समय उत्तर भारत के दो मजबूत जाट नेताओं की राजनीति खत्म करने का रोड मैप तैयार कर लिया है। जी हां, हरियाणा से भूपेंद्र हुड्डा और राजस्थान से हनुमान बेनीवाल। दोस्तों, दो जाटों के अवैध दुर्ग रोहतक और नागौर को ढहाने की पूरी तैयारी की है बीजेपी ने। और इस बार जो उनका हथियार है वो है परिसीमन। परिसीमन के तहत दोस्तों, हरियाणा की दो लोकसभा सीटें, इस पे आज कांग्रेस के सांसद हैं रोहतक और हिसार। और राजस्थान की दो लोकसभा की सीटें नागौर और झालावाड़, इन चार सीटों को रिजर्व करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर ली है परिसीमन के तहत। दोस्तों, हमारी जाट समाज की 9 सीटें पहले से ही रिजर्व हैं, जिन पर जाटों की संख्या अच्छी है, लेकिन ये शुरू से ही सीटें रिजर्व हैं। और यहाँ के जो मतदाता हैं वो अपनी पसंद का उम्मीदवार नहीं चुन सकते। उसमें दिल्ली की उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट है, जिसमें नरेला, बवाना, मुंडका, नांगलोई, किराड़ी और रिठाला जैसी जाट बहुल विधानसभाएं हैं और यहाँ पे 5 लाख जाटों के वोट हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की है दोस्तों हाथरस, बुलंदशहर और अलीगढ़, ये 3 लोकसभा जो जाट बहुल हैं। हाथरस में 4 लाख, बुलंदशहर में 3,80,000 और अलीगढ़ में 3.5 लाख जाट वोटर हैं। और ऐसे ही दोस्तों, हरियाणा की सिरसा लोकसभा के अंदर 4.5 लाख जाट और 2.5 लाख जट, 7 लाख जाट मतदाता हैं। और अम्बाला में 2 लाख जाट और 2.5 लाख जट, 4.5 लाख जाट मतदाता हैं। इसके अलावा राजस्थान की श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सीट पे 4 लाख जाट और 2.5 लाख जट, यानी 6.5 लाख जाट वोटर। बीकानेर में 5 लाख और भरतपुर में 5.5 लाख जाट वोटर हैं। ये सीटें पहले से ही रिजर्व हैं। और अब मैंने जैसे आपको बताया, नागौर और रोहतक को भी रिजर्व करने की तैयारी हो चुकी है। दोस्तों, नागौर लोकसभा सीट एक ऐसी लोकसभा है जहाँ पे 14 बार इलेक्शन हुआ, 14 की 14 बार यहाँ से जाट सांसद जीत कर आए हैं। अब ये सीट रिजर्व हो जाएगी। और ये मिर्धा परिवार का एक समय में गढ़ होता था। 14 बार में से 8 बार यहाँ से मिर्धा परिवार जीता। उसमें से नाथूराम मिर्धा यहाँ से 5 बार जीते, 1 बार उनका बेटा जीता और 1 बार उनका भतीजा रामनिवास मिर्धा, 1 बार उनका बेटा भानु प्रकाश मिर्धा और 1 बार उनकी पोती ज्योति मिर्धा। और 2 बार से यहाँ हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत रहे हैं, यानी 8 बार मिर्धा परिवार और 2 बार बेनीवाल 10 बार इस 14 में से ये 2 परिवार ही जीते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, रोहतक लोकसभा ऐसी है जहाँ 19 चुनाव हुए हैं लोकसभा की, 19 में से 10 बार तो हुड्डा परिवार ही जीता है। और उसमें 2 बार चौधरी रणबीर हुड्डा, 4 बार उनके बेटे भूपेंद्र हुड्डा, 4 बार उनके पोते दीपेंद्र हुड्डा। और इस सीट पर केवल 1 बार 2019 में अरविंद शर्मा जीते थे, वो भी पुलवामा की लहर में। बाकी इस सीट पर 18 बार जाट उम्मीदवार ही जीते हैं। अब ये सीट रिजर्व हो जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों, जो हिसार लोकसभा है, इस पर 15 बार लोकसभा का चुनाव हुआ है। 1 बार चौधरी भजनलाल और 1 बार कुलदीप बिश्नोई को अगर छोड़ दें तो 13 बार इस सीट से भी जाट ही जीते हैं। और 4 बार तो यहाँ से जो वर्तमान सांसद है जयप्रकाश सहारण, अलग अलग पार्टियों से, कभी जनता दल से, कभी हरियाणा विकास पार्टी से, कभी कांग्रेस से यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। तो दोस्तों, अभी बीजेपी का प्लान क्या है? दोस्तों, आप सब लोग ये बात अच्छी प्रकार से जानते हैं कि उत्तर भारत के अंदर जितनी भी जातियाँ हैं उनका बीजेपी ने संघीकरण या भाजपा हिंदूकरण कर दिया है। लेकिन हरियाणा के जाट, यूपी के यादव और राजस्थान के गुर्जर, ये बीजेपी को वोट नहीं डालते। यही बात बीजेपी के दिमाग में अटकती और खटकती है, क्योंकि इन स्टेटों में इन जातियों के अपने नेता हैं। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के निर्विवाद नेता हैं। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यादवों के निर्विवाद नेता हैं। और राजस्थान में सचिन पायलट गुर्जरों के निर्विवाद नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं की जब राजनीति को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से नहीं ख़त्म कर पाई, तो ये परिसीमन का हथियार उन्होंने आजमाने के लिए तैयार कर लिया है। अब इन बड़े बड़े नेताओं की जो परंपरागत सीटें हैं उनको रिजर्व कर दिया जाएगा, फिर ये कहाँ से चुनाव लड़ेंगे?
अगर किसी दूसरी सीट पर जाएंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि बाहरी आदमी को कोई जल्दी से अपना नेता मानता नहीं है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को लंबे समय तक कायम रखना चाहती है। सत्ता में आने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होती है कि विपक्ष के अंदर भी कोई मजबूत नेता नहीं रहना चाहिए, यानी विपक्ष को भी इतना कमज़ोर कर दो कि वो कभी सत्ता में आने का सपना ही ना पाले। उसी का आपने कई आपने उदाहरण दे के शिवसेना, जो भारतीय जनता पार्टी की 30 साल तक सहयोगी रही, उस शिवसेना को तोड़ा गया। तोड़ा ही नहीं गया, उसका चुनाव चिन्ह वगैरह सब ले लिया गया और फिर दोबारा तोड़ा गया। ऐसे ही दोस्तों, आम आदमी पार्टी को कई बार तोड़ा गया। उसके लोग राज्यसभा के सांसद, दिल्ली में उसके निगम पार्षद वगैरह तोड़ लिए गए। टीएमसी को तोड़ा गया, एनसीपी को तोड़ा गया। तो तमाम विपक्षी दलों को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश कई लेवल पे होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल तेज़ी से ताकत बढ़ा रहे हैं, तो नागौर सीट को रिजर्व कर दो। ऐसे ही हरियाणा में जो रोहतक है वो एक ऐसा दुर्ग है। भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को, जिसको बीजेपी सत्ता में भले ही आ गई 3 बार, मगर ढा नहीं पाई। मैंने बताया 19 में से 18 बार यहाँ से जाट सांसद बने, उसमें से 10 बार हुड्डा परिवार के ही बने। इसके अलावा दोस्तों, इस सीट में पड़ने वाली विधानसभाएं जो बीजेपी कभी भी नहीं जीत पाई है, उसमें किलोई और बेरी प्रमुख हैं। इसके अलावा झज्जर और महम प्रमुख हैं। इसके अलावा दोस्तों, बादली, बहादुरगढ़ और रोहतक शहर, ये भी बीजेपी केवल एक बार ही जीत पाई है। और यही हाल नागौर सीट का भी है। और झालावाड़ सीट की जो मैं आपको बात बताऊं, झालावाड़ लोकसभा सीट हालांकि 10 बार से भाजपा जीत रही है, लेकिन कौन जीत रहा है? धौलपुर की रानी वसुंधरा राजे सिंधिया और उनका बेटा दुष्यंत सिंह। 5 बार महारानी ने ये सीट जीती, 1989, 1991, 1996, 1998 और 1999। और 5 बार उनके बेटे दुष्यंत ने 2004, 2009, 2014, 2024 और 2019 और 2024। तो दोस्तों, इस सीट को भी रिजर्व किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी को ये पसंद नहीं है कि बीजेपी में भी कोई उनके कद के बराबर का नेता पैदा हो। और दोस्तों, इसके अलावा आप एक चीज़ को और गौर कीजिए, दक्षिण भारत के अंदर इस समय भाजपा की एक भी सरकार नहीं है। वहाँ पर कांग्रेस की जो अभी भारत में 4 सरकारें हैं, उसमें से 3 तो दक्षिण में ही हैं, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना। तो नए परिसीमन नीति के तहत उत्तर भारत की सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी और दक्षिण की सीटें उतनी ही रखी जाएंगी। तो जो दक्षिण भारत भाजपा के रास्ते का कांटा है, उसको सरकार बनाने से रोकता है, उसकी ताकत को भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। हरियाणा के अंदर 10 से बढ़ाकर 13-14 लोकसभा करी जाएंगी और राजस्थान के अंदर 25 से बढ़ाकर 38, और उनकी ऐसे बाउंड्री बनाई जाएगी कि उसमें विपक्ष कभी जीत ही ना सके। शहरी सीटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और ग्रामीण सीटों को तोड़ फोड़ करके शहरी सीटों में इस ढंग से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, ये है पूरी क्रोनोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की। अब जो मतदाता समूह है, उस मतदाता समूह के आगे एक लाचारी होगी जब वो अपने नेता का चुनाव ही नहीं कर पाएंगे, उनकी सीट को रिजर्व कर दिया जाएगा। ये जो आरक्षण दलितों को दिया गया था, इसका एक आधार होता था, केवल उसी लोकसभा सीट को रिजर्व किया जा सकता था जिसमें दलितों की जनसंख्या 40 से 50% के बीच में हो। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने इसको विपक्ष को ख़त्म करने का, विपक्ष की ताकत को न्यूट्रलाइज करने का एक हथियार बना लिया है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को 50 साल के लिए सुरक्षित करने के लिए इस किस्म के हथकंडे अपना रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी वो कैसी आपको लगी, ये आप कमेंट करके बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। जो भाई अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करो। और जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, वो कृपया करके इस QR कोड को स्कैन करें और मेरी आर्थिक मदद करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आगे और भी अच्छे वीडियो बनाने की। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।